वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 29 अगस्त से पहले कौन आपके जीवन में लौट रहा है। ठीक है, ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। 29 अगस्त से पहले आपके जीवन में कौन आने वाला है। ये कोई भी हो सकता है, इंसान, दोस्त, दुश्मन, कोई ऑफिस कलीग जिसके साथ आपकी कभी लड़ाई या झगड़ा हुआ हो और उसके बाद कांटेक्ट ना हुआ, तो वो वापस आ रहे हैं। आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, नाराज़ होकर कहीं और चले गए हैं, वो वापस लौट रहे हैं। या फिर ये वो इंसान है जो आपके जीवन में अचानक चले गए थे और अब वापस आना चाहते हैं। तो ये किसी भी इंसान के लिए रीडिंग हो सकती है, और जिस भी इंसान को आप अपने मन में सोचकर इस वीडियो को सुनोगे, उसकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जितना भी आपके साथ एनर्जी मैच करे या सिचुएशन रेजोनेट करे, आपको उसी पे ध्यान देना है, क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं ये आपको गाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। ये आपकी व्यक्तिगत रीडिंग नहीं है, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो बहुत लोग जो नए आते हैं चैनल पर, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये रीडिंग उनसे रेजोनेट नहीं कर रही। ज़्यादा जानकारी के लिए या अपनी कंसल्टेशन लेने के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपका फ्रेंड है, और यहाँ अलग अलग एनर्जी भी है। लवर की एनर्जी भी आई है, हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी भी आई है, लेकिन सबसे पहले कार्ड में फ्रेंडशिप की एनर्जी है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपके फ्रेंड हैं और जो खुद ही आपसे नाराज हो गए थे, या उनकी आपके साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, तो ये इंसान अपने किए पे शर्मिंदा है। ये पर्सन ना आपसे मिलना चाहते हैं, और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है कि ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इनको कोई साइन, यूनिवर्स का कोई हिंट या कोई इशारा मिला है कि आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे, या फिर ये आपसे बात नहीं कर रहे। तो खुश आप भी नहीं हो, खुश ये भी नहीं है। और यूनिवर्स का जो साइन होता है वो सबके लिए अलग होता है। कई बार यूनिवर्स आपको दिखाते हैं पार्टनर का नाम, कई बार यूनिवर्स आपको कोई ऐसा गाना सुना देते हैं, कोई ऐसा हिंट दे देते हैं, जैसे आप दोनों का वो फेवरेट सॉन्ग हो, या फिर आप दोनों ने जब साथ में अपना रिलेशन एक्सपीरियंस किया तो उस टाइम आप उस गाने को बहुत ज़्यादा सुनते थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जन्म की तारीख दिख रही हो, कुछ तो दिखा है, क्योंकि ऐसे ही कार्ड्स में वो एनर्जी नहीं आती। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन मांग रहे हैं कि हमारा ये रिश्ता दोस्ती वाला फिर से दोस्ती में बदल जाए। तो हाई चांसेस हैं इस पर्सन के आपकी लाइफ में लौटने के। ये स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं, पुराने ऑफिस में आप दोनों साथ काम किया करते थे, वो भी हो सकते हैं। आपके घर के आसपास रहने वाला इंसान भी हो सकता है, या फिर आपके किसी पुराने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या किसी पुरानी
लोकेशन पे जब आप रहते थे वहाँ का कोई दोस्त जो आपको याद कर रहा है। देन अगले कार्ड्स यहाँ पे रोमांटिक कार्ड्स हैं, प्यार के कार्ड्स हैं। लॉक एंड की का कार्ड है, ताला और चाबी। आपको पता है ताला और चाबी में से कोई एक चीज़ भी खो जाए तो वो ताला बेकार हो जाता है। तो ऐसे ही कोई इंसान है जिसे लग रहा है कि मेरे लाइफ से जब से वो इंसान गया है या जब से मैं उस इंसान को छोड़ चुका हूँ, मैं क्यों उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहा हूँ, मैं क्यों उसको याद कर रहा हूँ, मुझे क्यों उसकी कमी खल रही है। ये लव रिलेशन की मुझे रीडिंग लग रही है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मैं आपको वो राशियाँ भी बताऊंगी जिनके चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं रीयूनियन के लिए, क्योंकि अभी कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो बदले हैं, रेट्रोगेट हुए हैं, और कुछ प्लैनेट्स अपने एग्जॉल्टेड राशि में आए हैं, और कुछ ऐसे भी ग्रह और नक्षत्र हैं जो परिवर्तन योग बना रहे हैं। जब परिवर्तन योग बनता है, प्लैनेट्स का एक्सचेंज होता है, तो वो राजयोग भी बन जाता है और कुछ लोगों को फायदा मिलता है इस तरह की एनर्जी का। खैर ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। बस हमें समझने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं मानते ज्योतिष में, ग्रहों में, नक्षत्रों में, कुंडली में, तो लाइफ तो उनकी भी अपनी चलती रहती है, और उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो ग्रहों के कारण चल रहा होता है। बट उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वो ब्लेम करते हैं अपनी किस्मत को कि हमारी किस्मत खराब थी जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ग्रहों का एक मेजर रोल है। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सभी लोग ग्रहों का उपाय करेंगे तो रातों रात उनकी किस्मत जीरो से हीरो बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। हम कुछ हद तक ग्रहों का उपाय करके एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, और जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है उसको काबू में ला सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से ये कहना कि हमने कोई उपाय किया और रातों रात हमें उसका 100% रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ना मैं ऐसे फॉल्स प्रॉमिस करती हूँ, ना ही मेरा कभी ऐसा कोई वीडियो चैनल पर आया है कि मैंने कभी झूठ बोला हो या आपको ऐसी उम्मीदें दिखाई हों कि आप ये उपाय कर लो तो आपकी लाइफ से 100% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। खैर अब आते हैं रीडिंग पर। 29 अगस्त से पहले एक तो पोर्टल खुलने वाला है। पोर्टल खुलने के साथ ही उसके बाद आएगा, कुछ दिनों के बाद फुल मून आएगा। ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर जिन लोगों ने अपने जीवन में गलतियां की हैं वो अपना पास्ट रिविजिट करेंगे। जो जो गलतियां उनसे जाने अनजाने में हुई या जिन गलतियों को पहले वो स्वीकार नहीं करते थे, कुछ लोग मानते ही नहीं है कि उनसे गलती हुई है, ऐसे लोगों का आपके जीवन में वापस लौटना नज़र आ रहा है। अब वो चाहे सॉरी बोलने आए, वो चाहे आपके साथ रोमांटिक रिलेशन बिल्ड करने आए, वो चाहे पुरानी गलतफहमियों को या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने आए, बट आएंगे ज़रूर। और आने से मेरा मतलब ये भी है कि वो आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, चाहे वो फ़ोन कर लें, मैसेज कर लें, चाहे वो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई ऐसा स्टेटस डालें, कोई ऐसी डीपी चेंज करें, कोई ऐसी रील बनाकर डालें जिसमें आपको
उनके दिल में जो चल रहा होगा वो समझ आ जाएगा। उनका अप्रोच इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको आपसे फिज़िकल होना है। अब ये एनर्जी बहुत ही डार्क एनर्जी है क्योंकि वो आपके साथ जितना टाइम भी फिज़िकल हुए हैं वो सेक्सुअल एनर्जी उनके दिमाग से, उनके चक्रा से जा नहीं पा रही। वो आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं और उन्हें लगता है कि आपके अलावा उनको किसी और के साथ वो आकर्षण नहीं महसूस हो रहा, तो शायद इस वजह से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के ये हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं जो नाराज़ होकर या लड़ झगड़ कर अपने मायके चले गए या कह लो किसी दूसरे शहर में चले गए। अब उन्हें लगता है कि मुझे वापस आना है। आपकी रीडिंग में मुझे फेदर्स दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनते हैं। शायद आप पिछले कई महीनों से बहुत ही ज़्यादा टैरो देख रहे हो, सुन रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड लग रही है। जैसे ऑकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, कैंडल वैक्स रीडिंग्स हैं, कॉफ़ी कप रीडिंग्स हैं, सैंड रीडिंग्स हैं, या फिर आप हीलिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, शामन प्रैक्टिसेस की तरफ, मून रिचुअल्स की तरफ, तंत्र मंत्र, वशीकरण, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इन सब चीज़ों की तरफ आप पिछले कई महीनों से अपने ध्यान को बहुत खिंचा हुआ फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अपने जीवन के अंदर कई बार इंट्यूशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन का आंसर खुद ब खुद पा लेते हैं। जैसे हमारे मन में कई बार बात आ रही होती है कि ये कहीं सच ना हो जाए और वही बात आगे चलकर सच हो जाती है। तो यहाँ कुछ लोग हाईली इंट्यूटिव हैं। उनकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपको आपकी गट फीलिंग ने कई बार ज़िंदगी में ऐसे ऐसे सवालों का सही और सटीक जवाब दिया है जिसके बाद आप खुद में हैरान हो जाते हो कि मेरे दिल में ये आवाज़ कब से आ रही थी और ये वाकई सच निकली है। ना केवल आपके लिए बल्कि आपने जिन भी लोगों को बोला होगा कि तुम्हारी लाइफ में ये हो जाएगा, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ होगा। और 29 अगस्त से पहले मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी किसी धार्मिक यात्रा या किसी ऐसे रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं। हो सकता है आपके घर में ही कोई पूजा है, हवन है, किसी तरह का कोई जागरण है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जब कुछ सोच लेते हो ना कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आपको एंजल्स हों, गॉड हो, यूनिवर्स हो, सब गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे काम होने वाले हैं, शुभ काम, मांगलिक काम, जो आपको नेगेटिव लोगों की डार्क एनर्जी से बचाएंगे। अगला यहाँ पे टैरो कार्ड जो निकल कर आया है वो उन लोगों के लिए निकला है कि आपका पास्ट में कोई जॉब रहा या किसी बॉस या किसी हायर अथॉरिटी पे कोई पर्सन था जिससे आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया था, बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर आपने वो जॉब छोड़ दिया है, बट आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे दोबारा बात करे। मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसे किसी इंसान से आपका दोबारा कम्युनिकेशन
रीस्टार्ट होने वाला है। आपके लिए ना काफ़ी नए लोगों की एनर्जी भी एंटर कर सकती है आपकी लाइफ में। कुछ नए कनेक्शंस बन सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं। अब ये रीडिंग जो है वो रिलेशन की रीडिंग है, और रिलेशन में केवल लवर नहीं होता या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता। रिलेशनशिप हमारा किसी के साथ भी हो सकता है, बॉस का एम्प्लॉय के साथ, टीचर का स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड का फ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, पेरेंट्स का हमारे साथ, भाई बहनों का हमारे साथ। तो यहाँ बेसिकली ये सभी लोगों को एक जनरल गाइडेंस देगी रीडिंग कि जिनकी ज़िंदगी में किसी भी इंसान के साथ आपका लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुआ, आपके दिल में कुछ बातें रह गई हैं जिन्हें आप क्लियर करना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि वो पर्सन से हमारी बस एक बार ही बात हो जाए ताकि हम दोनों के बीच जो गलतफहमी है वो दूर हो सके। तो ऐसा कोई पर्सन भी आपके कांटेक्ट में दोबारा आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है पूरी रीडिंग के अंदर। मुझे चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं कि आपका कोई एक्स भी आने वाला है और उसकी सोच क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने इतने दिनों से आपको कांटेक्ट नहीं किया तो जो उनकी सोच आपको लेकर बन गई है, या जो चेंजेस उन्होंने फील किए हैं आपसे दूर रहने के बाद, वो क्या है। तो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मेरे लिए एक एक दिन काटना मुश्किल होता जा रहा है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो लव में वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और पर्सन की तरफ से कोई आपको हलचल नज़र नहीं आ रही, ना ही उनका सोशल मीडिया आपको कुछ हिंट दे पा रहा है, ना ही किसी दोस्त के साथ आप कांटेक्ट बना पा रहे हो ताकि उनके किसी दोस्त से कोई जानकारी मिले। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने दोस्त को बोला हो कि अगर मेरी पार्टनर तुम्हें कॉल करे, मैसेज करे तो तुम रिप्लाई मत देना, लेकिन अब ये खुद ही चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौटना, और उनके लिए पहले उनको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो आपको इतना मिस करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी ज़िंदगी बहुत हैपनिंग है, बहुत फन है, लाइफ में बहुत एनर्जी है उनके पास, और वो हमेशा ऑन द गो रहते हैं, या उनके जीवन में बहुत सारे काम करने वाले होंगे, जैसे वो अपना घर भी संभाल रहे थे या घर की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, करियर भी देख रहे थे, पैसों का जो मैनेजमेंट है वो भी कर रहे थे, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे थे और अपने आप को खुश रखने की कोशिश भी कर रहे थे। बट अब उन्हें लगता है कि मैं सभी जगह पर अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकता। उन्हें आपके साथ की ज़रूरत फील हो रही है कि मुझे कोई कंपेनियन चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, शायद मुझे अपने दिल की बात बताने का टाइम आ गया है। और इनको लग रहा है कि ये अकेला एंजॉय करते करते इतना बोर हो गए हैं कि इनको अब लगता है कि लाइफ में एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए जिसके साथ ज़िंदगी को ये मीनिंगफुल बना सके। एक होता है लाइफ को काटना और एक होता है ज़िंदगी को एंजॉय करना। हर दिन ऐसा लगे कि वाओ, हम दोनों साथ में कितनी ज़्यादा खुशियाँ बटोर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ना एक जलन वाली और एनवी वाली एनर्जी भी फील हो रही है। शायद इनके दोस्त वगैरह अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, या ये जब उनके रिश्तों की तरफ देखते हैं कि मेरा फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है या मेरा दोस्त अपने हस्बैंड के साथ खुश है, तो ये फिर अपने अंदर इनसिक्योर फील करते हैं, लेस वर्दी फील करते हैं और अपने आप को लूज़र मानते हैं।
कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं अपनी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट करना जो उन्हें पता है कि और कोई उस कमी को पूरा नहीं कर सकता, तो ये आप ही को ज़िंदगी में मांग रहे हैं और ये खुद भी कोशिश करना चाहते हैं। अब ये वेटिंग एनर्जी में नहीं है, पहले ये आपको वेट करा रहे थे और खुद भी पेशेंस रखे हुए थे, अब ये खुद आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैं आपको राशियां भी बता देती हूँ किनके लिए ज़्यादा चांस बन रहा है कि ये पर्सन लौटेंगे। ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं है। और अगर आप लोगों को पार्टनर की राशियों का नहीं पता तो शुरू से दोबारा वीडियो सुन लेना, एक एक शब्द सुनना, एक एक लाइन सुनना। मैंने बहुत कुछ बताया है। काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ टू द पॉइंट रीडिंग करा करो। टैरो में टू द पॉइंट रीडिंग तब आती है जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, जब आप अपनी कलेक्टिव एनर्जीज को चेक करवाते हो ऑनलाइन, तो उसमें लाखों हज़ारों लोगों की एनर्जी आती है और उसमें 100% रीडिंग का सभी से रेजोनेट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ राशियाँ पार्टनर की निकली हैं सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट की राशियाँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तुला है, कुंभ है, मिथुन राशि है और अर्थ एलिमेंट में है टॉरस और वर्गो की एनर्जी, वृषभ और कन्या राशि। उसके बाद मुझे फायर एलिमेंट में लियो, एरीज और सैजिटेरियस की एनर्जी मिली है। सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि। लास्ट हमारे पास वाटर एलिमेंट बचता है, इसका एक ही साइन निकला है और वो निकला है कैंसर साइन, कर्क राशि। तो ये है आपके पार्टनर की राशियां जिनका आपके जीवन में लौटने का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, चाहे वो किसी भी वजह से लौटे। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे कोई मदद मांगना चाहते हैं, इसलिए भी लौट सकते हैं। अब इनका चैनल मैसेज देखते हैं कि अगला क्या निकला है। बस बहुत हो गया, मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। वाओ, क्या रोमांटिक मैसेज है। मुझे लगता है आप भी चाहते हो इनके साथ क्लोज होना। और रिलेशन में कोई भी इंसान हो गाइस, जितनी मर्जी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसका रिश्ता कभी टूटे या कभी सेपरेशन से उनको जाना पड़े। हर इंसान इस दुनिया में यही चाहता है कि उसका जिससे भी रिलेशन हो वो एक सारी उम्र का रिश्ता हो। तो आपका पर्सन ना अब आपकी कमी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। शायद इनका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ गया है और मैच्योरिटी लेवल इंसान का उम्र के साथ भी बढ़ जाता है और कई बार उम्र अगर हल्की है लेकिन दुनिया का अनुभव बहुत ज़्यादा है तो भी हम कहते हैं कि हम समझदार हो गए, क्योंकि समझदार इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी धोखा तो ज़रूर खाता है, तभी उसको अच्छे और बुरे की पहचान करना आ जाता है। वही इनके साथ हुआ है। इनको ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत मिले जिन्होंने इनका जमकर फ़ायदा उठाया, लेकिन ये उनको हमेशा अपना समझते रहे। जो लोग इनको प्यार देते थे ये उनसे भागते थे, जो लोग इनके सामने नकली थे ये उन्हें अपना मानते थे। तो अब इनके साथ कुछ हुआ तो होगा, या कुछ लोगों ने इनको छोड़ा होगा, कुछ दोस्तों ने इनको अपना असली रंग दिखा दिया होगा, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी में है और उसकी कुछ कड़वी सच्चाइयाँ इस इंसान को समझ आ रही हैं तो अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है कि ऐसे इंसान को एक और मौका दे देना चाहिए, क्योंकि अब इसे अकल आ गई है, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये डिज़र्व ही नहीं करते, तो आप अपनी हीलिंग करो, सेल्फ लव करो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो।
ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है 29 अगस्त, 29 अगस्त, थैंक यू गॉड लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक देना है। जो भी यहाँ कमेंट डालेगा उसके पार्टनर उसकी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट होंगे। जो लोग वीडियो को लाइक देंगे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ मैनिफेस्ट होंगी और जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो रोज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी और मिराकल्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।